Learners, how are you? This is my 10th lecture, subject Science, Class 8, Chapter 3, Reactions of Metals, presented by Bushra Liaquat. Reaction of metals. Metals are part of आवर एवरीडे लाइफ. जो मेटल्स है हमारी एवरीडे पार्ट का है. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो मेटल से मिलकर बनी हैं. फॉर एग्जांपल ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी केबल इज़ मेड ऑफ copper, car body panels are made of steel, aluminium can be drawn out into a thin wires without breaking. So jewelry, electricity, gold, copper, steel, aluminium, ये सारी क्या हैं? ये सब metals हैं. There are some non-metals that can one or two of the above thing. Many crystals, for example, are shiny and reflect light but do not conduct electricity. मेटल के साथ जो नॉन मेटल्स होती हैं अक्सर वो भी डिफरेंट मेटल के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो बनाती हैं. ग्रेफाइट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल. ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन की टाइप है जो कि नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है. बट इट इज़ अ ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली. बट वो ब्रिकल और इजीली हम उसको तोड़ सकते हैं. मैनी प्लास्टिक कैन बी ड्रॉन आउट इनटू द थ्रेड एंड कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर इसी तरह हम प्लास्टिक की बात करें जो कि आल्सो नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती लेकिन हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग. ओनली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन रिफ्लेक्ट लाइट. सिर्फ जो मेटल्स हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और जो उनकी वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं. हैव देयर शेप चेंज, उनकी हम शेप भी चेंज कर सकते हैं. और कैन ड्रॉन आउट इनटू अ वायर्स विदाउट ब्रेकिंग. और हम इसको मेटल्स को वायर में भी चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग. तकरीबन 4000 ईयर अगो पीपल हैव बीन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द अर्थ. जो लोग हैं लोगों ने अर्थ से मेटल को एक्सट्रैक्ट मेटल को निकालना स्टार्ट किया. दे हैव मेल्टेड दीज मेटल टू मेक टूल एंड वेपन्स. उन्होंने इसको मेटल्स को मेल्ट करके इनसे डिफरेंट टाइप की थिंग्स जो है वो बनाना, डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए. दे हैव यूज देम इधर प्योर एज अ आयरन और मिक्स देम टू मेक अ लाई. उन्होंने वो इसको एज अ प्योर मेटल भी यूज़ करते थे और उसे डिफरेंट चीज़ों के साथ मिक्स करके जो है वो यूज़ करते हैं जिसको हम अलाई कहते हैं. मिक्सचर ऑफ मेटल और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड एनी अदर एलिमेंट इज़ नॉन एज अलॉय. हम मेटल के मिक्सचर को या मेटल और किसी नॉन मेटल के मिक्सचर को कंबाइन करके जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं. metals. Hardness. Now we discuss the properties of metals. Hardness. Hardness is another property of metal. However, there are quite a few metals which are soft. कुछ ज़्यादातर मेटल जो होती हैं वो हार्ड होती हैं. बस कुछ मेटल्स होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं लाइक सोडियम, लिथियम, गैलियम, सीजियम और पोटाशियम. मेलाबिलिटी. मेलाबिलिटी क्या है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग. हम मेटल्स को बीट करके हैमर के थ्रू उनकी थिन शीट जो है, थिन फाइल जो है वो बना सकते हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल. जो गोल्ड है वो सबसे मेलिएबल मेटल है जिसको हैमर करके हम उसकी थिन शीट जो है वो बना सकते हैं. डक्टिलिटी. डक्टिलिटी. मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन फाइन वायर्स. मेटल्स को हम ड्रॉन करके उन पे फोर्स अप्लाई करके उनको थिन वायर में चेंज कर सकते हैं. द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ फाइन वायर्स और टंगस्टन. और जो फिलामेंट अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब में देखें तो वो किसके बने हुए होते हैं? वो टंगस्टन एलिमेंट है उसके बने हुए होते हैं और ये मेटल है. प्लाटीनियम इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. जो अगर हम प्लाटीनियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है. उससे हम जो है वो थिन वायर्स जो है वो बहुत इजीली बना सकते हैं. कॉपर, गोल्ड, ETC आल्सो यूज़ एज अ थिन वायर. और कॉपर और गोल्ड को भी हम थिन वायर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. और ये अगर हम मेलिएबल और डक्टाइल की बात करें दिस हैपन बिकॉज द पुशिंग और पुलिंग फोर्स मेक द लेयर ऑफ द एटम इन द क्रिस्टल स्लिप ओवर अनदर. क्योंकि जब हम पुश और पुलिंग की फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो थिन शीट में या फिर थिन वायर्स में चेंज हो जाती है. मेटेलिक क्लस्टर. द सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स आर कट हैज़ शाइनी अपीयरेंस. अगर हम मेटल्स को कट करें तो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है. जो मेटल्स होती है उनकी शाइनी सरफेस होती है.
थर्मल कंडक्टिविटी, द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स जितनी भी हैं वो हीट को कंडक्ट कर सकती हैं, तो ये जो हीट को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है ये भी मेटल्स में पाई जाती है। सिल्वर इज़ द बेस्ट थर्मल कंडक्टर अमंग मेटल्स। सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट थर्मल कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हमारे घर में जो बर्तन हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर सिल्वर के बने हुए होते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, ETC आल्सो पोसेस कंपैरेटिव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और एल्यूमिनियम कॉपर भी हाई थर्मल कंडक्टिविटी की एबिलिटी रखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू लेट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू। जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट कर सकती है। इन मेटल एटम आर हेल्ड, मेटल्स की अगर हम बात करें, इन मेटल्स एटम आर हेल्ड क्लोज टुगेदर, देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर नॉट टाइड टू एनी एटम एंड दे आर फ्री टू मूव। अगर हम मेटल्स की बात करें तो ये क्लोजली हेल्ड होती है, लेकिन उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली दूसरे एटम के साथ अटैच नहीं होते, वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। वी कैन थिंक ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर फॉर्मिंग एज अ सी अराउंड मच लार्ज पॉजिटिव आइन। हम ऐसे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव आइन के गिर्द एक सी बना देते हैं, इतने ज़्यादा वो लार्ज क्वांटिटी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और फ्रीली मूवेबल होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक voltage is connected to the metal and electric current flow because the electron are free to move। जब हम उसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉन मेटल डू नॉट हैव अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते और इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। After reading, you can learn and write the answer of these questions. Give 4 properties of metals. Metals have the following properties. They can reflect light. They are malleable and ductile. They can conduct heat and electricity. They have high melting point. Explain what these words mean. Malleable and ductile. आंसर, मेलिएबल मीन कैन बी हैमर्ड इनटू शेप। मेलिएबल का मीन है कि हम इसको किसी भी मैटर को हैमर्ड करके उसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। डिक्टाइल मीन कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर्स, के हम जो है मेटल्स में से वायर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, obtain कर सकते हैं। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल्स। व्हाई डज दिस हेल्प अ मैटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे भी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन आर अरेंज सच दैट दे फॉर्म अ सी अराउंड मच लार्जर पॉजिटिव आइन। जो लार्ज पॉजिटिव आइन है उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सी की फॉर्म में इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू मूव फ्रीली थ्रू द मेटल एज अ होल। इसी वजह से वो जो प्रोटॉन है उनके गिर्द जो मूव कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द मेटल एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज हम अप्लाई करते कनेक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।